बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, जब साइफर का मामला दबा हुआ था तो इसे अचानक क्यों उठाया गया? पहले वजीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ लीक हुई, फिर उसके बाद 2 ऑडियोज़ इमरान खान की सामने आ गईं। इन ऑडियोज़ में इमरान खान साहब उस साइफर पर बात करते हुए सुनाई दिए। नीचे सब टाइटल में इजाफी अल्फाज डालकर इन ऑडियोज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। असल में ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी तरह इमरान खान की अवामी मकबूलियत को ज़रब लगाई जाए, फिर इमरान खान को गिराना मुश्किल नहीं होगा। 6 महीने से अगर इमरान खान इनके शर से महफूज है तो वो अवामी ताकत है, वरना ये तो हर वक्त भूखे भेड़िए की तरह उसकी ताक में है। अच्छा, सवाल ये है कि साइफर का मामला उठाया क्यों गया? 6 महीने साइफर वजीर आज़म हाउस में मौजूद रहा और इमरान खान की ऑडियोज़ के बाद अचानक गायब कैसे हो गया? कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में जाने का मशवरा दिया था। 24 सितंबर को इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा कि अगर साइफर की तहकीकात की जाएं तो हम असम्बलियों में आने के लिए तैयार हैं। डेट याद रखें, 24 सितंबर। उसके बाद ये ऑडियो सामने आना शुरू हो गई, क्योंकि इनको पता है कि साइफर इनके गले पड़ सकता है। ये साइफर इनके सियासी कैरियर को मलिया मेट करके रख देगा। कौम को तो सिर्फ साइफर के कंटेंट का पता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो पाकिस्तान इसके संगीन नताइज भुगतेगा। अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। इससे ज़्यादा हम नहीं जानते कि उस साइफर में क्या कुछ था, और जो ज़बान उस साइफर में इस्तेमाल की गई वो भी बहुत ख़तरनाक थी। आप सोचें कि अगर इसकी तहकीकात हो गई तो इनके साथ क्या हशर होगा। मेरे पाकिस्तानियों, 24 सितंबर को इमरान खान ने साइफर की तहकीकात का मुतालबा किया कि इस शर्त पर हम असम्बलियों में वापस आ सकते हैं। उसके बाद पहले शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ रिलीज़ की गईं ताकि इमरान खान कोई नया बयानिया तैयार ना कर लें। शहबाज शरीफ के बाद फिर इमरान खान की ऑडियोज़ लीक की गईं। और ये भी जहन में रखें कि साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब वजीर आज़म हाउस से साइफर गायब कैसे हो गया? सवाल ये है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान की ये दोनों ऑडियोज़ 1 मिनट या इससे कम की होंगी। जाहिर है ये मीटिंग 1-2 मिनट की तो नहीं होगी। इन ऑडियोज़ में जो है, इन ऑडियोज़ के आगे पीछे जो गुफ्तगू हुई वो हम नहीं जानते, मगर इस गुफ्तगू की मुकम्मल ऑडियो ज़रूर मौजूद होगी। ये तो कट लगाया गया है। ये मुकम्मल ऑडियो लीक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनमें वो राज हैं जिनके बाद ये बच नहीं पाएंगे। जाहिर है इन्होंने तो पूरी ऑडियो सुनी होगी। उसके बाद काबीना में ये फैसला हुआ कि साइफर मौजूद ही नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चंद दिनों तक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सितंबर गुजर गया जिसे सितमगर करार दिया जा रहा था। अब अक्टूबर के पहले 15 दिन अहम करार दिए जा रहे हैं। देखें, ये जो सिचुएशन चल रही है इसका हर दिन अहम है। अब आप देखें, अचानक ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो गई। किसी दिन भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। मरियम नवाज बरी हो गई। इसहाक डार वापस आ गया।
शहबाज गिल की जमानत हो गई। इस गेम की हर बॉल अहम है। जिस तरह क्रिकेट में पता नहीं चलता कि बैट्समैन किस मूड में है, क्या सोच रहा है, बॉलर के माइंड में क्या है, अगला गेंद उसने यॉर्कर करना है या स्लो फेंकना है, कुछ पता नहीं होता। इसी तरह इस खेल में भी कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ये ट्वीट फवाद चौधरी ने किया है 7 दिन। फिर हमाद अजहर ने लिखा काउंटडाउन शुरू। शहबाज गिल ने लिखा कि बस अब इंतजार खत्म। मेरे पाकिस्तानियों, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है।